अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। उन दोनों ने ऐसा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया और उनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ चाहो वो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इस दरख्त का फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पाँव थे और इसके मुंह से अमृत की खुशबू आती थी और मोर, जो आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, वो इस वक्त कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलिए। जवाब में उन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलिए। मोर ने मना कर दिया, लेकिन शैतान ने उनको दायमी जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगा दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में जाकर उगा दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर खाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस दरख्त के फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा बैठे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने इसके मुंह से अमृत की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे नाज़रीन, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो अमूमन हमारे घरों में पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी इंसान को अपनी ज़ुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है।
प्यारे नाज़रीन, तज़किरातुल औलिया में है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि छिपकलियों को मारो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया गया है क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारती थी। छिपकली वो वाहिद मखलूक है। जब नमरूद ने अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तब इस पर अल्लाह पाक ने लानत भेजी और इसी वजह से इसको मारने और अपने घर से भगाने में कोई गुनाह नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वदा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। उन्हीं में से एक छिपकली भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का हुंदान कसीर तादाद में रहता था और लाखों की तादाद में बढ़ने लगा। उन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सिवाय उनके जो बहुत छोटे थे, जो ज़मीन, गारों और पानी में छप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो बुग़्ज़ और हसद अपने आप में रखते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। शैतान ने इस नस्ल के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती हैं और कोशिश करती हैं कि इंसान को नुकसान पहुँचाया जाए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में भी छिपकली को मारने का हुक्म है। एक मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी छिपकली गिरगत को पहली चोट पर मार डाले तो इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और दूसरी चोट पर मारने पर इससे कम और तीसरी चोट पर मारने पर इससे कम। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती इस्लामी और हकीकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मॉरल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।